औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ ये मेरी और मेरी एक सब्सक्राइबर की गुफ्तगू पर मुनहसिर है कि मैंने सोचा कि अगर उनको ये प्रॉब्लम है, हो सकता है कि बहुत सी ऐसी मेरी बहनें जो PCOD में मुब्तला हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, तो क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ ये सिम्टम्स शेयर कर दूं कि क्यों दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद आपको PCOD से निजात नहीं मिल रही। तो मैंने उनसे बात की, नाम उनका महविश है। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि बाजी दवाइयाँ तो मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ, मुझे आज तक फ़र्क नहीं पड़ा। 4 साल हो गए हैं मैं PCOD में मुब्तला हूँ, बहुत परेशानी में हूँ और इसकी वजह से मुझे औलाद भी नहीं है। मैंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा कि आप इस दौरान में खाना किस तरह का लेती हैं, डाइट कैसी है आपकी। तो मैं सुनकर शौक रह गई। तो उन्होंने कहा कि जब मैं दवाइयाँ यूज़ कर रही हूँ तो मुझे डाइट से क्या ताल्लुक है, दवाइयाँ यूज़ करने से मेरा PCOD क्यों ठीक नहीं हो रहा। मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैंने उनको कहा कि PCOD सिर्फ कोई बीमारी नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है जो कि स्ट्रेस से भी हो सकता है, आपके फैट बॉडी फैट ज़्यादा होने से भी हो सकता है, आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से भी होता है, आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं है उससे भी हो सकता है। इसमें कोई बीमारी का ताल्लुक नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होता, ये इन तमाम चीज़ों की वजह से होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, अपने आप को अपनी बॉडी के फैट्स को कम करने की कोशिश करनी है। तो ये 5 से 7 महीने की जो रेगुलर कोशिश होती है ये हमारे बॉडी वेट को 80 प्लस से 45 तक लेकर आ सकती है। 50 एक नेचुरल वेट है जो कि आइडियल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप 45 पर भी आ सकती हैं। 4 से 5 महीने में आप इतना वेट लूज कर इस बीमारी से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते। तो मैंने उनसे जो उनको सजेशन दी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको भी ये सजेशन दूँ। तो आप क्या करेंगे कि इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फिर इसको दूसरों तक लाजमी पहुँचाइए कि वो मेरी बहनें जो इन तमाम गलतियों को दोहराती हैं, फिर वो कहती हैं कि मेडिसिन ले रही हैं लेकिन फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, तो उन तक इसको लाजमी पहुँचा दीजिए। और फिर अगर आप मेरी सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि वीडियो जो है आपके पास ऑटोमेटिक आ जाए। उसके लिए आप साथ लगे हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अगर पर्सनली मुझसे बात करना है तो महवर इस्लाम के पेज जो है फेसबुक के पेज पर आप मुझसे बात कर सकती हैं। तो मैंने उनको जो सजेशन दी वो मैंने ये कहा कि अगर आप ये वाले फूड आइटम जो 7 फूड आइटम हैं इनसे आप PCOD का क्योर करती हैं, इलाज करती हैं, इनसे मुकम्मल, कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनसे मुकम्मल अवॉइड करना है और कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा कम कर देना है। बहुत तेज़ी से आपकी मेडिसिन असर करेगी और आपको इस मनहूस बीमारी से निजात मिल जाएगी। 100% सब कुछ चीज़ें कम नहीं करनी, बस थोड़ा अवॉइड कर देना। उससे क्या होगा कि आपका वेट लूज हो जाएगा, ये जो आपके बाल की गिर रहे हैं, हेयर फॉल है, ये कम हो जाएगा, स्किन पे से एक्नीज कम हो जाएंगी, ऑयलीपन कम हो जाएगा, हर चीज़ में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन में जाना ये आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले उनमें जो है वो ये है कि जिन चीज़ों में फाइबर पाया जाता है उन चीज़ों की मिकदार को कम कर दीजिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है रोटी। गंदम की रोटी आपने कम कर देनी है। सारे दिन में अगर आप 3 रोटियां खाती हैं तो अब आप 1.5 रोटी खाइए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी जगह पर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, सैलेड का इस्तेमाल कीजिए, आप दही में चटनी डालकर रायता बना लीजिए, उसका कोई फूड आइटम उसमें डालकर के अच्छे से दही बड़े टाइप की चीज़ बनाकर खा सकती हैं, दलिया खा सकती हैं आप। और फिर जो ब्रेड है वाइट ब्रेड उसको छोड़ दें, उसकी जगह ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कीजिए, वो खाइए। एग लीजिए, बॉयल एग लीजिए। फिर दूसरे नंबर पर यह है कि बाहर की चीज़ें जो हैं वो पिज़्ज़ा पास्ता उनको आपने कम कर देना है, बल्कि महीने में 1 आध मरतबा आप ले सकती हैं। लेकिन मुकम्मल अगर आप चाहती हैं बाहर की कोई चीज़ खानी है या इस टाइप की कोई चीज़ फास्ट फूड टाइप की चीज़ खानी है तो आप टिक्का खा सकती हैं, आप सीख कबाब बनाकर खा सकती हैं, शामी कबाब बनाकर खा सकती हैं। वो इतने हार्मफुल नहीं हैं जितना कि पिज़्ज़ा और पास्ता है। और फिर पहले नंबर पर जो मैंने बताया है आपको रोटी, तो रोटी की जगह पर आप जैसे अगर आप पराठा खाती हैं तो उसको थोड़े महीने के लिए स्किप कर दें। कभी कभार हफ्ते में 1 आध बार खा सकती हैं, लेकिन रेगुलर उसको मत रखें। ब्रेड बिल्कुल ब्राउन ब्रेड लीजिए, दाल चावल आप जो है वो। फिर उसके साथ साथ आ जाती है डेयरी। डेयरी में आप जो है स्किम्ड मिल्क का इस्तेमाल कीजिए, डब्बे के दूध का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा। लेकिन अगर आप घर में गाय का दूध इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको अच्छे तरह बॉयल कीजिए बगैर पानी के। फिर उसके ऊपर जो मलाई आती है उसको आप फ्रिज में रखें ताकि वो मोटी हो जाए और फिर उसको उतार कर आप अलहदा से रख लें। उसका आप बनाएंगी देसी घी और उस घी
को भी आप यूज़ करेंगी वो आपके लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। अब वो जो दूध बाकी का बच गया है, अब इस दूध से आप जो मलाई के बगैर है इससे आप दही बनाएं, इसको पिएं। इसको किस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अवॉइड करने का मैं इसलिए कह रही थी कि गाय को आजकल जो है वो खुला दूध में जो गाय वगैरह का दूध इस्तेमाल होता है उनको कोई ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसकी वजह से उनकी दूध की पैदावार बढ़ जाती है और उन इंजेक्शन का असर जो है वो दूध में आ जाता है और उस दूध को पीने से लेडीज में जो है ये पीसीओडी पीसीओएस जैसे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप डिब्बे का दूध इस्तेमाल कर लीजिए। मार्केट में बहुत से ऐसे दूध अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकती हैं। अगर पीसीओडी की वजह से आपका वेट कम नहीं होता और आप कहती हैं बहुत कोशिश कर ली है वेट कम नहीं हो रहा, तो ये आपकी गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ये वाली चीजें, ये बातें, ये अगर आप इन पर एहतियात करने लग जाए, इनको कंट्रोल में रखें, तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। फ्रेश जूसेस जैसे आप बनाती हैं, कोई भी फ्रूट ले लिया, उसको ग्राइंडर में डाला या जूसर में डाला, उसका जूस बनाकर उसको इस्तेमाल किया, तो उससे क्या होता है फाइबर सारा उसका निकल जाता है और पीछे जो जूस बचता है उसमें ग्लूकोज की मिकदार इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी शुगर लेवल को वो हाई कर देता है और आपके लिए वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो आपने, अगर आपका दिल चाहता है लिक्विड में कोई चीज इस्तेमाल करने का, तो आप क्या करेंगी, नींबू पानी का इस्तेमाल करेंगी और नारियल पानी को आप इस्तेमाल करेंगी। उसके अलावा अगर जूसेस पीने का दिल चाह रहा है तो ना आप डिब्बे का डिब्बे का जूस लेंगी, वो तो हरगिज नहीं लेंगी, और घर का जो जूस है वो भी आप हफ्ते में एक आध बार ले सकती हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं ले सकती। बेकरी आइटम जैसे कि बिस्किट, पेस्ट्रीज, फिर पफ्स, बिस्किट, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हजार बेकरी आइटम हैं, उनको आप बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप एक पेस्ट्री लेती हैं उससे अच्छा ये है कि आप पूरी, हलवा पूरी का नाश्ता कर लें। हैवी है लेकिन उससे बेहतर है, इतना नुकसान नहीं देगी जितना कि वो आपको नुकसान दे रही। खाने में वो चीजें हमें लगती हैं हल्की फुल्की हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हमारे जिस्म में जो है बीमारियां को पैदा कर देती हैं। फिर एक चीज आ जाती है 5वें नंबर पर, जो एकदम से हजम हो जाने वाली चीजें हैं जो हम खाते हैं, जिनमें पास्ता है और फिर उनमें चावल है। लेकिन हम चावल, पहले मैंने कह दिया कि दाल चावल खाएं, अब मैं कह रही हूँ ना खाएं। दाल चावल इस तरह से खा सकती हैं कि आप खा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन वो चावल खाकर भी हमें देखिए फौरन थोड़ी देर बाद दोबारा से भूख लग जाती है, वो एकदम से हजम हो जाते हैं। तो हर वो चीज जो फौरन से हजम हो और हमें दोबारा से भूख का एहसास होने लगे, तो वो पीसीओडी की लेडीज जो हैं उनके लिए वो हार्मफुल है। तो आप ऐसी चीजों से बिल्कुल एहतियात करें। उनके खाने से हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो इसको कम कर देंगी। फिर कॉफी जो है, जो लेडीज कॉफी पीती हैं, हालांकि स्मार्ट रहने के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कॉफी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पीसीओडी वाली जो लेडीज हैं वो कॉफी की जगह पर चाय को दें। चाय पी सकती हैं दिन में एक बार, और आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, वो आप 2 से 3 बार ले सकती हैं। और उसके अलावा आप अगर बहुत जल्दी चाहती हैं कि बहुत जल्दी आपको आराम आ जाए, तो आप दालचीनी का जो कहवा है उसको इस्तेमाल कीजिए। दालचीनी जो है अगर पीस के रखी हुई है तो ½ टीस्पून 1 कप में जो है आप पकाकर दालचीनी का कहवा इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें आप ग्रीन टी भी डालकर पी सकती हैं। इसके पीने से आपको बहुत ज्यादा प्यास फील होती है, और फिर आप जब दिन में 12 से 18 गिलास पानी पीती हैं की वजह से, तो आपका वेट बहुत जल्दी से लूज हो जाता है और पीसीओडी के जो है बीमारी उसको कम करने में बहुत ज्यादा मदद देती है। पीसीओडी की खवातीन जो होती हैं उनमें चूंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो उनको निकोटीन वगैरह से जो है वो एहतियात की जरूरत होती है। फिर सबसे लास्ट नंबर पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है जो पैकेट के चिप्स आप खाती हैं, बैठे बिठाए हल्के फुल्के से चिप्स होते हैं, लेकिन उन चिप्स के अगर आप इंग्रेडिएंट्स पर नोट करें, उनके इंग्रेडिएंट्स देखें, तो उसमें हर वो चीज होती है जो आपके लिए नुकसानदेह है। तो अगर आप बैठे बैठे चिप्स का 1 पैकेट 2 पैकेट खा रही हैं, तो आप अपने साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। उसको बिल्कुल छोड़ दें। 5 से 7 महीने अगर आप उसको छोड़ रही हैं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बहन ने कहा कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन मुझे इसका असर नहीं हो रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने बॉडी के लेवल को अपनी फूड आइटम के खाने से, अपनी डेली के रूटीन से इतना डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो एक गोली से रातों रात तो ठीक नहीं होगा। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीजों से अगर आप परहेज कर लेती हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकती हूँ कि 3 महीने के अंदर आपको इस मर्ज से मुकम्मल निजात मिल सकती है। और वो लेडीज जो माँ नहीं बन पा रही इसकी वजह से, तो वो इंशाल्लाह कंसीव भी करेंगी। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि रोजाना 1000 मरतबा या अल्लाहू को पढ़कर पानी पर दम करें, और वो पानी जो है जो आपने डेली में पीना है 12 से 18 गिलास, तो आप वो पानी इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मौसर भी लगी है, मुफीद भी लगी है। खुद भी करेंगे, अपने प्यार के साथ शेयर भी करेंगे। मजीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, मौसर भी लगी है, मुफीद भी लगी है।
ख़ुद भी करेंगे, अपने प्यार के साथ शेयर भी करेंगे। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।